नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 79 से आगे डिस्कस करेंगे। इस सवाल को हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। अगर आप लोग लगा लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व किए हो आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हमारा परसेंटेज क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। इसके बाद हम लोग और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर ऐसा आपने किया है तो आप सभी का धन्यवाद, अन्यथा आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन। क्लियर है? सवाल क्या दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? हमें ये बताना है, ये हमारा सवाल है। तो देखो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। इन तो बात हमें समझ में आ रही है कि 35% नंबर लाना था। आगे कहा है वो 40 अंक वो लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर कोई 40 नंबर ला के भी 30 नंबर से फेल हो रहा है मिनिमम पासिंग मार्क्स से, तो इसका मतलब अगर वो 40 नंबर से 30 नंबर और ज्यादा, यानी कि अगर वो 70 नंबर लाया होता तो वो पास हो जाता। कितने परसेंट से? 35% से, जो उसका कम से कम पास होने के लिए परसेंटेज है। तो इसका मतलब 35% नंबर जो है वो कितने के बराबर है? 70 नंबर के। तो बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर 35% 70 के बराबर है तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं, 35 से इधर भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो हमें पूर्णांक बताना है। अधिकतम नंबर का मतलब क्या होता है? 100%। पूर्णांक यही होता है 100% की वैल्यू। इधर 100 का गुणा किया 1 में, तो 2 में 100 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब जो परीक्षा का पूर्णांक था वो हमारा कितना था? 200 नंबर का। सही है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगले सवाल को। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80। देखो इसमें दो सवाल आपसे पूछा गया है। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी क्रमशः 48% और 42% अंक प्राप्त करते हैं एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक 3 अंक से 24 अंक व 6 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन परीक्षा का पूर्णांक क्या है, दूसरा क्वेश्चन न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। अगर ए और बी, ए 48% नंबर ला रहा है, बी 42%। ए जो है पासिंग मार्क से 24 ज्यादा ला रहा है और बी जो है 6 नंबर ज्यादा ला रहा है। जैसे अगर मैं पासिंग मार्क को ये बाउंड्री लाइन मानूं, यह है पासिंग मार्क, इससे जो इधर है वो फेल, जो उधर है पास। ए 24 नंबर इससे ज्यादा लाया है, यानी कि ए कितना लाया है? +24 लाया है। बी 6 नंबर ज्यादा लाया है, बी कितना लाया है? +6 ज्यादा लाया है। ये नंबर लाए हैं। अगर अब मैं कहूं इन दोनों के बीच का गैप बताओ आप कितने नंबर का है, तो इतने नंबर का है भाई। अगर इतना 6 है और ये पूरा 24 है तो इतना क्या बचा? 24 में से 6 घटाओगे तो मतलब 18 नंबर। नंबर में दोनों के बीच गैप 18 का है। अगर मैं परसेंट में गैप देखूं तो देखो 48% ला रहा, 42% ला रहे, परसेंट में कितने का गैप है? 6 का गैप है। यानी कि 6% की वैल्यू हमारी कितनी है? 18 है। 6% की वैल्यू हमारी कितनी है? 18 है। पहला सवाल हमसे पूछा था परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब 100%। अगर 6% की वैल्यू 18, 1% की वैल्यू आप सबको पता है क्या हो जाएगा? 3। जैसे भाग दे दिए दोनों साइड। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3। मतलब पूर्णांक हमारा कितने का हो गया? 300 का। 300 नंबर का पूर्णांक हो गया। पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमसे क्या पूछा गया है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। अगर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमें बताना है तो आप देखो, ये 48% नंबर लाया, 24 नंबर ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब अगर 48% से 24 नंबर और कम लेके आता तो भी पास हो जाता, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से पास होता तब। तो हमें वही बताना है कितना है। अच्छा चलिए मैं देखता हूं। अगर यहां से हमने देखा कि पूर्णांक जो है वो 300 का है, अगर 48% नंबर लाएगा तो वो 24 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो अच्छा अगर मैं ये देख लूं, ये 24 नंबर जो ज्यादा आ रहा है ये कितने परसेंट के बराबर है, उतना परसेंट में 48 में से कम कर दूंगा तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा।
भाई 24 नंबर ज्यादा लाया, मैं ये देख लूँ 24 नंबर ज्यादा जो हो ये कितने परसेंट के बराबर है। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू 3 नंबर है, तो मैं 3 नंबर को अगर 24 बनाना चाहूँ तो 8 से गुणा कर दूंगा, 8 से गुणा करूंगा तो ये 8% हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8% की वैल्यू कितना, 8 त्रिक 24, यानी कि 8% की वैल्यू कितना है, 24 है। इसका मतलब ये है कि जो 24 नंबर उसका ज्यादा आया है, कितने की वैल्यू है, 8%। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं 8% इसके में से कम कर दूं, यानी कि अब उसको मैं 48% ना देके 8% कम कर दूंगा, तो कितना दूंगा, 40%। इसका मतलब 40% नंबर अगर वो लाएगा पास हो जाएगा। ये बात सही है ना। तो अगर 40% नंबर लाने पे वो पास हो रहा है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 40% की वैल्यू 40 गुणे 3 मतलब 100। इसका मतलब पास होने का जो न्यूनतम अंक है वो कितना है, 100 अंक। क्लियर है ये बात है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 82 और 81 नंबर। एक प्रश्न पत्र में 150 सवाल हैं और सभी प्रश्नों के एक अंक मतलब अंक समान है। एक विद्यार्थी, 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड कीजिएगा, सवाल लगाएं तब तक मैं आ रहा हूं। तो आप लोगों ने इस सवाल को देख लिया होगा। चलिए हम बातें, ठीक। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न थे, सभी के अंक समान थे। 75 प्रश्न में से 80% का उत्तर सही दिया। शेष बचे प्रश्नों में से कितना का उत्तर सही दे ताकि ओवरऑल उसका क्या हो जाए, प्राप्तांक 60% का हो जाए। अगर हम लोग ये देखें तो टोटल 150 प्रश्न है, इसमें से उसका कितना होना चाहिए, 60% होना। सवाल में हमसे ये पूछा है, इतना होने के लिए उसने पहले क्या क्या कांड किया है, 75 में से 80% सही किया है, यानी कि शुरू के 75 सवाल में से उसने 80% क्या किया है, सही किया है ना। फिर अगर मैं देखूं आगे के 75 सवाल अभी और बचे हैं, टोटल 150 पर 75 हो गए, 75 और बचा है। यानी कि अगर वो जो प्लस शेष 75 सवाल और बचा है, उसमें से हम लोग क्या माने कि अगर वो x% का उत्तर सही दे दे तो ये बराबर इतने के हो जाएगा। मतलब हम क्या करें, उसी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी x की क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे इधर भी, यहाँ भी परसेंट है इसमें, यहाँ परसेंट है इसमें, काट दिया। और 75 से इसको काट दिया 2 बार में, 75 से ये कटा हमारा 1 बार में, 75 से ये कटा हमारा 1 बार में। ये होगा 80 और प्लस एक्स बराबर 60 दूनी कितना हो गया, 100। तो एक्स बराबर 120 में से 80 गया कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब अगर वो 40% प्रश्नों का अभी सही और उत्तर दे देना तो उसका ओवरऑल 60% हो जाएगा। यही बताना था हमने, तो निकाल लिया। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर। अब देखो हमारा अगला टाइप का आ गया चुनाव वाला सवाल। देखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 18,000 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ये सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे अभी हम लोगों ने परीक्षा वाला सवाल किया था। 65% मत प्राप्त हुआ एक को। देखो टोटल 100%, सॉरी, टोटल जो मत होता है वो कितना होता है, 100%। टोटल मत 100% का होता है, 100%। इसमें से अगर दो चुनाव में हैं दो लोग, एक 65% पा गया तो दूसरा कितना पाया होगा, जो बचा है मतलब 35%। दूसरा 35% पाया होगा, भाई एक 65 पाया दूसरा 35 पाया।
और जो 65% पाए वो 18,000 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब इनसे 18,000 मत ये ज्यादा पाया है। मतों में तो ये 18,000 मत ज्यादा पाया है, लेकिन परसेंट में कितना ज्यादा पाया है? 35 और 65 का अंतर कितना है इन दोनों का? 30%। परसेंट में कितना ज्यादा नंबर मत पाया है? 30%। और मतों में इसी यही 30% की वैल्यू कितना आ गई हमारी? 18,000। तो कुल वोट हमें बताना है, यानी कि 100% का मान बताना है। तो 30% की वैल्यू 18,000, तो यहाँ से 3 से काट दो, 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6,000। 10% की वैल्यू 6,000, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60,000। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी? 60,000। क्लियर? तो 60,000 हमारा क्या हो जाएगी? इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत मिला और वह 3,840 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी को मतों की कुल संख्या क्या है? जो जीत रहा है उसे 58% मत मिला, तो जो हार रहा है उसे कितना मिला होगा? 42%। बात समझ में आई? और इन दोनों का अंतर क्या है? 42, 8, 8 और 16%। दोनों के मतों का परसेंट में अंतर कितना है? 16। लेकिन मतों में अंतर कितना है? 3,840, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी है? 3,840 है। तो यहां से अगर मैं हमें क्या बताना है, तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी के मतों की कुल संख्या। हारने वाला कितना पाया है भाई? जो कम पाया है, मतलब जो 42% पाया है वही हमारा हारा है। इसका मतलब जो 42% पाया है वो हार चुका है। तो आप देखो 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। अगर मैं इसको 42% हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आप 2% का मान निकाल लो, 8 से काट दो, 2% का मान क्या निकल के आएगा? 8 से इसको काट दो, 8 8 चौक 32, 6 38, 8 अठाई 64। अगर 2% की वैल्यू इतना है तो हमें क्या निकालना? 42% की वैल्यू। तो दोनों साइड में 21 का गुणा कर दूंगा, 21 दूना 42%। 42% की वैल्यू इधर 21 का गुणा 21 शून्य से 21 अठे कितना हो जाएगा? 168। 8 हासिल 16 और 21 चौक 84 और 6 90 10 100, यानी कि 42% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10,800। मतलब सवाल का जो उत्तर बना वो कितना बना? 10,800। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 84। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? अगर एक उम्मीदवार 30% मत पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 70%। तभी तो 100% होगा। और ये 16,000 मतों से हार रहे हैं, तो यहाँ परसेंट में कितने मत से हार रहे हैं? 40% मत से। 40% मत की वैल्यू, इसका मतलब कितना है? अगर 40% की वैल्यू 16,000 है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं? यानी कि कुल मतों की संख्या। यहाँ से देखो, आप क्या करो ना, यहाँ से मैं 4 से भाग दे दूंगा, तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4,000। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40,000। 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40,000। इसका मतलब जो हमारा उत्तर बना वो क्या बना? 40,000। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 85। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या। सेम सवाल है, आप इसको लगा लेना, नहीं बताऊंगा। अब देखो अगले टाइप का सवाल आ गया है। किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 25% तथा 40% बढ़ा दिया गया, जिससे प्राप्त भिन्न का मान 25/42 हो जाता है। तो बताइए मूल भिन्न का मान क्या होगा? देखो ये हमारा नए टाइप का सवाल है, इसको हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इसको लगा के आइएगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको मैं अगली क्लास में जरूर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब आप सभी का धन्यवाद।